हेलो गाइस, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स को हर एक पहलू को देखा और डिटेल में देखा, उसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी हम रिसर्च करेंगे अच्छे से। सारे टॉपिक्स जो जेई एडवांस के हैं और जेई मेंस और नीट में आते हैं उनको अच्छे से देखेंगे और हर एक एस्पेक्ट को पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट सवाल भी करेंगे, यूरोडोव भी करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो अभी यूरोडोव है कंडक्टर सीरीज़ का, वो मैं अभी कुछ दिनों में डालूँगा। तो एज सच इलेक्ट्रोस्टैट्स ख़त्म नहीं हुआ है, बट थियोरी वाइज वो ख़त्म हो चुका है। तो आप मेरे चैनल में को फॉलो करते रहिए और जो भी पिछले सेशंस हुए हैं उनको जाके आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द फर्स्ट थिंग दैट इज़ टॉट इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द कंडक्टर एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विच यू ऑलरेडी नो अबाउट। तो यहाँ पे देखो, एक कंडक्टर ले लिया हमने, तो एक कंडक्टर की खास बात क्या है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि दे आर लूजली बाउंड, है ना, टू द न्यूक्लियस। तो वो फ्री है टू मूव, सो दे कैन मूव फ्रीली। तो अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए किसी भी तरीके से, वो तरीका क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बाद के सेशंस में। लेकिन आज हम सिर्फ करंट को समझेंगे और एक और टर्म है करंट डेंसिटी, उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो अपना नेचुरल मूवमेंट कर रहा है, फ्री मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, और रैंडम मूवमेंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि नेट करंट तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई नेट मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आप देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, वी सेटअप पोटेंशियल डिफरेंस। वी सेटअप व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर से पता ही है कि इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरीके से किसी किसी तरीके से हमने इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस खड़ा कर दिया है, ले आया है हमने। तो तरीका कैसे है, किस तरीके से लाया है, इस पे अभी डिस्कशन नहीं करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से दो इफ़ेक्ट क्या है उसको देखना है अभी। तो देखो, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो जो है तुम्हारा लेफ़्ट हाफ है वो हाई पोटेंशियल पे है और राइट हाफ जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, लो पोटेंशियल पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऑब्वियसली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तुम जानते ही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पे जो है वो फोर्स कैसे लगेगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस्ड, तो दैट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, टूवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो है राइट जो वाला जो है हायर पोटेंशियल है, तो लेफ़्ट वाले की तरफ जाएगा। तो लेफ़्ट वाले की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना, प्लस को माइनस क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो इस तरीके से बहुत ही मोमेंटरली चार्जेस का मूवमेंट होगा और क्या होगा, फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक ख़त्म नहीं हुआ था तब तक तो मूवमेंट हो रहा था ना, तो उस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, दैट मूवमेंट करस्पॉन्ड्स टू करंट। समझ आ रहा है, करंट। जैसे नदी में पानी बहते रहता है तो हम क्या बोलते हैं, रिवर करंट। क्या बोलते हैं, रिवर करंट, पानी का फ्लो। उसी तरीके से चार्जेस के फ्लो को हम करंट बोलेंगे, चार्जेस के फ्लो को क्या बोलेंगे, करंट। थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन क्या है, किसी भी मटेरियल का को काटोगे इस तरीके से तो एक एरिया दिखेगा तुम्हें उस मटेरियल के अंदर, तो वो एरिया ही क्रॉस सेक्शन है। जैसे इस जो हम अभी लेक्चर में जो मैंने जो शेप लिया है वो सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। एक क्यूबिकल लाइक ऑब्जेक्ट का कैसा क्रॉस सेक्शन होगा, स्क्वायर। कैसा होगा, स्क्वायर, ठीक है।
समझ आ रहा है? अगर तुम लाइक उसको एक फेस के साइड से देखोगे तो कैसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा तुम्हें? स्क्वायर। हर हर लाइक पॉइंट से स्क्वायर नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तुम डिफरेंट एंगल से डायगोनली अगर क्यूब को काट दोगे तो ऑब्वियसली वो क्रॉस सेक्शन स्क्वायर नहीं रहेगा, है कि नहीं? दैट विल बी ऑफ सम डिफरेंट शेप। तो यहाँ पे देखिए, तो डिपेंड करता है कि तुम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। तो हमारे सामने जो फिगर है वो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसका कैसा क्रॉस सेक्शन होगा? सर्कुलर। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ करंट क्लियर हो गया। इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इट इज़ व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर एरिया ही लेंगे जिससे करंट परपेंडिकुलर है, बस वही एरिया हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एरिया दिखा दिया, करंट भी दिखा दिया। अब करंट जो देखो, इलेक्ट्रॉन तो पीछे जा रहा था तो करंट हमने आगे क्यों लिया? तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ये तुमने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड विच इज़ ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन कैसे लेना है? हमेशा करंट के परपेंडिकुलर लेना है। करंट के परपेंडिकुलर लेना है, याद कर लो। हमेशा कैसे लेना है क्रॉस सेक्शन? करंट के परपेंडिकुलर। अभी हम आगे जाके कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे जो है एरिया परपेंडिकुलर नहीं हुआ करंट के, तो हमें एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तुम्हें तो पता ही है एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ठीक है, हमने सीखा है ये। तो यहाँ पे देखो करंट का क्या हो गया? इट्स बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं अभी आगे दे दूंगा। ठीक है, तो करंट को बस इस तरीके से समझो कि इट्स अ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो क्लियरली पुट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आगे हो गया। ठीक है, करंट दिखा दूंगा। करंट किधर है? करंट किधर है? तो ये पिंक लाइन से मैं करंट दिखा रहा हूँ। तो एक एंटिटी डिफाइन की जाती है। क्या की जाती है? एक एंटिटी डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी, विच इज़ आई करंट अपॉन द परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना? द परपेंडिकुलर एरिया टू द करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए जो है, जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? वो जो क्रॉस सेक्शन है जो तुम्हें दिख रहा है, जो कि पिंक लाइन के परपेंडिकुलर है जो एरिया। ठीक है, तो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया विल बी यूज्ड इन द डिनोमिनेटर आई बाई ए एंड दैट विल बी व्हाट? करंट डेंसिटी। तो इस तरीके से करंट डेंसिटी को डिफ़ाइन किया गया है। इस तरीके से करंट डेंसिटी को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा? जे इंटू ए। क्या हो जाएगा? जे इंटू ए। ठीक है, तो अब तो ये लाइक एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे एरिया तुम्हारा करंट के परपेंडिकुलर दिख ही रहा है। कई ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे एरिया जो है करंट के परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट। ऑलरेडी मैं कुछ देरी पहले बोला था। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जे जो होगा करंट डेंसिटी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। ठीक है, अब जे करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि करंट जो है उसका डायरेक्शन तो ऐसा सच होता ही है। अब जिधर चार्ज फ्लो करेगा उधर उसका डायरेक्शन होगा, बट करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसलिए करंट क्या हो गया? एक टेंसर क्वांटिटी हो गया। और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कैसे आया अभी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो देखो अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा जो करंट के है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। जनरल सिचुएशन तो कैसा भी हो सकता है ना। तो आगे जाके मैं 3D में अभी मॉडलिंग करूँगा। ठीक है, तो उसमें मैं वैसे सिचुएशंस को लेके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया जो है, करंट ऐसे बह रहा है सीधे, रेड कलर से दिखाया तुम्हें। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट करंट आ रहा है। ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी लेफ़्ट टू राइट होगा। बट एरिया यहाँ पे कैसा है? देखो यहाँ पे अगर मैं राइट एंड पे एरिया देखूँ तो वो तो करंट से थीटा एंगल बना रहा है। तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा?
कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, जो करंट के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ए कॉस थीटा आ जाएगा, है कि नहीं। ए कॉस थीटा जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द करंट। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, आई बाई नॉट ए, व्हाट, आई बाई ए कॉस थीटा। तो आई बाई ए कॉस थीटा आ गया, तो जे इंटू ए कॉस थीटा आ गया। अब देखो कॉस थीटा किस में आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में भी कि डॉट प्रोडक्ट में, ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट में। तो देखो जे डॉट ए, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो करंट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास करंट आ गया। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि करंट क्या होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो एरिया लेना है वो हमेशा करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, तीसरी चीज़ कि जो करंट डेंसिटी जो डिफ़ाइन की गई है वो कैसे डिफ़ाइन की गई है, वो डिफ़ाइन की गई है आई बाई परपेंडिकुलर एरिया टू द करंट। ठीक है, ठीक है, एंड जे करंट डायरेक्शन, जो करंट डेंसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होता है, करंट का ही डायरेक्शन में होता है। तो जे डॉट ए इज इक्वल टू करंट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अब हम 3D मॉडलिंग करके देखेंगे। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, देख लो ध्यान से, इमेजिन कर लो यहाँ पे। तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हम ऐसे 3D मॉडलिंग से पढ़ने वाले हैं, तो मेरे चैनल को फॉलो करो, अपने दोस्तों को भी बताओ यार। ठीक है, एकदम इमेजिन होगा, मस्त फील आएगा। तो इधर से देखिए, यहाँ पे देखो ये एक प्लेन बना दिया मैंने। तो ये प्लेन का जो पार्ट जो सिलेंडर के अंदर है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, फील आ रहा है। एक प्लेन का जो पार्ट है जो सिलेंडर के अंदर है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द करंट एज वेल। तो करंट का डायरेक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं करंट का डायरेक्शन दिखाने वाला हूँ। सारी चीज़ें लिख लेते हैं। ये प्लेन है, ये प्लेन को दिखाया है मैंने कि कौन सा एरिया होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया इनसाइड द सिलेंडर, पूरे प्लेन का नहीं होगा, प्लेन तो सिलेंडर के बाहर भी है ना। तुम्हें कौन सा एरिया लेना है, जो सिलेंडर के अंदर है, द एरिया ऑफ प्लेन इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, आई बाई ए, लेट्स कॉल दैट एरिया इनसाइड द सिलेंडर एज ए, द एरिया ऑफ द प्लेन। अब देखो यहाँ पे क्रॉस दिखाया है मैंने सिलेंडर के एक एंड पे, इसका मतलब ये है कि करंट जो है उस एंड से सिलेंडर में अंदर घुस रहा है। ठीक है ना। तुम देखे होगे ट्रेन के पीछे जो है वो क्रॉस साइन बना होता है। ऐसा क्यों बना होता है, कि दूर से दिख जाए कि ट्रेन दूर जा रही है, मतलब दूर जाने का मतलब होता है क्रॉस। तो यहाँ क्रॉस का मतलब क्या हो, करंट जो है सिलेंडर के अंदर जा रही है और उसके जो है एरिया जो है, एरिया उस करंट के जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जे करंट डेंसिटी क्या डिफाइन हो जाएगा, आई बाई ए। तो आई कैसे लिख सकते हो, जे इंटू ए। अब जे ए कॉस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो एरिया जो है वो करंट से कितना एंगल बना रहा है, वो 0 डिग्री ही तो बना रहा है ना। एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया के नॉर्मल के तरफ। तो नॉर्मल और करंट तो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। तो करंट को कैसे लिख सकते हो, जे इंटू ए। समझा। तो सिंपल केस में हमने समझ लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ये भी समझा दिया। कैसा होगा इस केस में, सर्कुलर सिलेंडर। अब हम कुछ रैंडम 3D ऑब्जेक्ट्स का मॉडलिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके, ये वाला सिचुएशन देखो, तो ये थोड़ा रैंडम ऑब्जेक्ट है। एक एंड तो सर्कुलर है, जो लेफ़्ट वाला एंड है वो सर्कुलर है, और जो राइट वाला एंड है वो थोड़ा सा स्लैंटेड है ना। तो ऑब्जेक्ट का फील ले लो, फिर इसमें आप करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे।
इसमें करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो क्या बोला था, करंट डेंसिटी क्या होता है, दैट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है कि नहीं। और करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज आई बाई एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हें पूरी फील आ जानी है करंट डेंसिटी की। जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि सिचुएशन 3D में होता है और हम लोग बोर्ड पे जो है प्लेनर फिगर्स बनाते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक स्टूडेंट्स इमेजिन। तो इसीलिए मैंने 3D का हेल्प लिया है यहाँ पे। तो होपफुली मैं लाइक ज़्यादा ही अच्छे से एल्यूसिडेट कर पा रहा हूँगा। तो यहाँ पे देखिए, करंट जो है किधर से आ रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब देखो, जो एंड राइट एंड है उसका एरिया नॉर्मल तो इस तरीके से है स्लैंटेड, जो कि करंट से कितना डायरेक्शन बना रहा है, थीटा। कितना डायरेक्शन बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो अब ये राइट एंड का जो स्लैंटेड एरिया है इसको तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द करंट है नहीं। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। देखो ग्रीन से एरिया दिखा दिया, तो इस ग्रीन वाले एरिया का जो एंड है, जो ये ग्रीन वाला उसका एरिया है ना, शेडेड पोर्शन, तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ए कॉस थीटा जो एरिया का कंपोनेंट आएगा वो तुम्हें दिख रहा होगा कि करंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, है कि नहीं। ए कॉस थीटा तुम देख के देख लो। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन हो जाएगा, जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा, या आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, अब ये जो ए कॉस थीटा है ये ऑलमोस्ट इसका एरिया जो है वो किसके बराबर है, जो लेफ़्ट वाला एंड है सर्कुलर एंड उसके बराबर है, ठीक है ना। समझ आ रहा है। तो अभी हम आगे और भी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें करंट डेंसिटी निकालने आ गया, ठीक है। तो करंट डेंसिटी जो है हमेशा किसके अलॉन्ग रहेगा, करंट के अलॉन्ग, ठीक है। और करंट डेंसिटी में जो एरिया लेंगे वो कौन सा लेंगे, करंट के परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे जे ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा का मतलब क्या है कि ए का जो है तुम कंपोनेंट ले रहे हो किसके अलॉन्ग, जे के अलॉन्ग, है कि नहीं। एंड दैट इज, एंड जे इज अलॉन्ग द करंट। तो याद रखो, जे इज अलॉन्ग द करंट। तो हम यहाँ पे और भी इसी सिचुएशन में एक कंपैरिजन करते हैं कुछ, कि लेफ़्ट एंड पे जो है करंट डेंसिटी की वैल्यू और राइट एंड पे जो करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी, क्या वो बराबर होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगेन वही ऑब्जेक्ट ले लिया है, अगेन वही ऑब्जेक्ट ले लिया है, और अब इसके एंड्स को जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया इधर, ताकि प्रॉपर तरीके से जो राइट एंड है ना वो स्लैंटेड है, वो थोड़ा सा स्लैंटेड है, और जो लेफ़्ट एंड है वो प्रॉपर सर्कुलर है, प्रॉपर। ये देखो जो लेफ़्ट एंड है वो प्रॉपर सर्कुलर है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो राइट एंड का जो एरिया है उसको A1 मान लो, या अभी मैं सॉल्व करूँगा तो देखना। तो यहाँ पे देखिए जो सिचुएशन है, अगेन एरिया जो नॉर्मल है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, जो करंट जो आएगा उससे थीटा एंगल बना रहा होगा। करंट का डायरेक्शन देखो बना दिया है मैंने, ये तो ये थीटा है, थीटा एंगल है। करंट का डायरेक्शन अंदर बना देंगे, तो देखो यहाँ पे करंट है ये, तो हमें एक ऐसा एरिया लेना है जो कि करंट के परपेंडिकुलर हो। तो क्या लेंगे, ए कॉस थीटा, क्या लेंगे, ए कॉस थीटा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ब्लू कलर से
सब कुछ जो लिख रहा हूँ सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। जो ए रेड कलर से लिखा हुआ है वो राइट एंड का जो एरिया है, एंड का एरिया वो है, तो उसका हम क्या लेंगे, ए कॉस थीटा लेंगे। तो ए उसका ए कॉस थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एरिया जो है करंट के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो दिखा दिया मैंने येलो कलर से, और राइट एंड देखो दिखा दिया यहाँ पे। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे करंट डेंसिटी को अगर कंपेयर करें तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ए कॉस थीटा जो कंपोनेंट आया है परपेंडिकुलर कंपोनेंट राइट वाले एंड पे, वो ऑलमोस्ट जो है फर्स्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर है ना, तुम्हें दिख रहा होगा। तो J1 को क्या ले सकते हो, करंट डेंसिटी एट 1 करंट अपॉन ए कॉस थीटा। अब करंट का एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो अभी मैं करंट को डिफाइन कर दूंगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ए कॉस थीटा जो टर्म है ना, ए कॉस थीटा जो एरिया है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है, क्योंकि फर्स्ट से लेके सेकंड पॉइंट तक जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अभी हम आगे जाके एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी लेंगे जहाँ पे करंट डेंसिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। तो पूरी फील आनी है आपको। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर एरिया एट फर्स्ट एंड सेकंड इज सेम, ठीक है। तो करंट अपॉन परपेंडिकुलर एरिया इज व्हाट, करंट डेंसिटी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। एंड करंट डेंसिटी इज ऑलवेज अलोंग द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया है, देखो अब इसमें देखो 1 से लेके 2 तक पिछले वाले एग्जाम्पल में एरिया कांस्टेंट था। अब इसमें तो ये टेपर्ड है ना, ये कोन के जैसा है, तो इसमें तो एरिया वेरिएबल है। एक एंड पे सर्कुलर है, फिर वो घटते 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 जो है एकदम पॉइंट में लाइक वो मर्ज हो जा रहा है। तो अगर इसमें हम तुम्हें लाइक करंट डेंसिटी का सिचुएशन पूछें कि क्या होगा, तो कैसे बताओगे। तो आओ देखते हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ये कोन शेप का है और एरिया जो है वेरिएबल है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इट इज़ डिक्रीजिंग। तो करंट देखो दिखा दिया। अब एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, इसको गांठ बांध लेना कि करंट का वैल्यू हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा। करंट का वैल्यू हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो चार्ज फ्लो किया है वो कहीं रुकेगा तो नहीं, ना ही कहीं एक्यूमुलेट होगा, ना ही कहीं एब्जॉर्ब होगा, ना ही कहीं डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो जो चार्ज चल दिया है वो सारे लाइक पोर्शन से गुजरेगा। तो करंट जो है वो सेम ही रहेगा हर एक पोर्शन में। करंट जो है वो हर एक पोर्शन में क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। जो चेंज होगा वो करंट डेंसिटी में चेंज आएगा, जो चेंज होगा वो करंट डेंसिटी में चेंज आने वाला है, क्योंकि एरिया जो है यहाँ पे वेरिएबल है। तो ऐसा कोई टफ तो सवाल पूछा नहीं है कि करंट डेंसिटी में कैसा चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो रहा है, वो घटते जा रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो करंट डेंसिटी को कैसे तुम डिफाइन किए थे, करंट अपॉन एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो करंट को हम डिफाइन ही कर रहे थे। करंट को कैसे डिफाइन किए थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता देता हूँ कि क्या होता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था ना। मैंने क्या बताया कि करंट फ्लो कर गया, जो सबसे पहला एग्जांपल लिया था उसमें क्या बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए चार्जेस फ्लो किए, तो उसी फ्लो को हम क्या बोले, करंट। तो रेट ऑफ फ्लो, 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो किया है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, दैट इज़ करंट। अब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को 0 के करीब ले जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, इंस्टैंटेनियस करंट मिलेगा, है कि नहीं। जैसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मिलती थी, याद आ रहा है, dx बाई dt, वेयर dt इंटरवल वाज वेरी स्मॉल। तो हम क्या एक इंस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है, इंस्टैंटेनियस करंट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मैंने बता दिया है यहाँ पे। अब तो फोर्थ का एरिया क्या होगा, फोर्थ का एरिया कम होगा। तो अब देखो सारे एरियाज़ जो है करंट के जो है परपेंडिकुलर ही है, सारे एरिया जो हैं करंट के परपेंडिकुलर ही हैं। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेगा, J बाई, अगर फर्स्ट पॉइंट पे तुम करंट डेंसिटी लिख रहे हो तो J1 इज इक्वल टू I बाई A1,
उसी तरीके से सेकेंड पॉइंट पे लिख रहे हो तो J2 इज इक्वल टू आई बाई A2। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट पे लिखे तो J3 इज इक्वल टू I3/A3, है ना। अब आई तो सबका सेम है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, आई तो सबका सेम है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया कि सबसे ज़्यादा करंट डेंसिटी कहाँ पे है, जिसके एरिया सबसे कम है ना, क्योंकि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट डेंसिटी, तो J4 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तुम्हें समझ आ रहा है, फील आ रही है। करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, बट करंट डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। और करंट को क्या डिफाइन कर दिया हमने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, dq/dt इज़ योर इंस्टेंटेनियस करंट एंड डेल्टा q/delta t इज़ एवरेज करंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया। अब देखो यहाँ पे एक और भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें हम एक एंड को स्लैंट भी कर देंगे और थोड़ा सा टेपर्ड भी कर देंगे, तो दोनों को मिक्स कर देंगे। तो इसको तुम्हारे सामने ही बना लेता हूँ। तो एक एंड को सर्कुलर ही रहने दिया और थोड़ा सा टेपर्ड कर दिया। देखो टेपर्ड मतलब कि एक एंड बहुत वाइड और दूसरा एंड नैरो, लाइक अ कोन, लाइक अ कॉर्नेटो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेपर्ड कर दिया इसको। और भी नैरो कर दिया। दूसरे एंड को स्लाइटली जो है प्लेन बना लेता हूँ, अभी रगेड है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है यहाँ पे। लाइक एक एंड को थोड़ा सा और लाइक फाइनल टचअप दे देता हूँ। देखो इसको थोड़ा सर्कुलर बना दिया, दूसरे एंड को भी। एज सच मैग्नीट्यूड से तो डील कर नहीं रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ठीक। लाइक एक कोन के ऊपर के हिस्से को काट दो तो एक फ्रस्टम बनेगा, तो फ्रस्टम बनाने लाइक बन जाएगा, तो फ्रस्टम की तरह बना रहा हूँ मैं। और लाइक एग्जैक्टली फ्रस्टम भी नहीं है, फ्रस्टम का जो दोनों एरिया होता है वो क्या होता है, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे एक एरिया को थोड़ा सा स्लांटेड भी रखना है, तो इस तरीके से देखो स्लैंट भी कर दिया। एक एरिया जो है लेफ़्ट वाला एरिया वो तो परफेक्टली लाइक सर्कुलर है। तो अब यहाँ पे देखो ये मटेरियल हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम करंट डेंसिटी को कंपेयर कर लेंगे। तो करंट डेंसिटी क्या बताया था, I/A, वेयर I इज़ द परपेंडिकुलर एरिया टू द करंट। ओके, एंड करंट डेंसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो एंड करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया नॉर्मल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं तुमसे कंपेयर करवा दे रहा हूँ कि लाइक लेफ्ट एंड और राइट एंड पे करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी और किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो एरिया नॉर्मल बना दिया रेड से, करंट के डायरेक्शन को येलो कलर से दिखा दिया इन द मटेरियल विच इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जो क्या होगा, एरिया जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो है वो a cos थीटा लेना पड़ेगा मुझे। क्या लेना पड़ेगा, a cos थीटा लेना पड़ेगा, a cos थीटा लेना पड़ेगा। अब जो a cos थीटा आएगा अभी वो तो ऑब्वियसली टू के जो एरिया है, टू के पोजीशन पे लाइक A2 से तो कम ही आएगा ना। जो भी A1 cos थीटा आएगा,
A1 देखो देखो दिखा दिया मैंने राइट हैंड पे, जो भी A1 cos थीटा आएगा वो क्या होगा, A2 से तो कम ही होगा ना। तो J1 क्या हो जाएगा, J1 I बाई A1 cos थीटा है ना, और J2 क्या हो जाएगा I बाई A2। अब तुम्हें पता है करंट चेंज नहीं होता है कि नहीं, मैंने बता दिया था रीजनिंग। करंट हर लाइक बॉडी के हर एक पार्ट पे सेम रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा, J1 इज़ ग्रेटर दैन J2 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका जो नेट एरिया परपेंडिकुलर है वो कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करंट डेंसिटी को लाइक विजुलाइज कर लिया है। तो यहाँ पे और मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो A1 cos थीटा है उसको रेड कलर से दिखा दिया देखो। तो रेड कलर का जो एरिया है ऑब्वियसली वो A2 से तो कम ही है कि नहीं। तो इस तरीके से करंट डेंसिटी हो गई है डिफाइन। तो चैनल को फॉलो करते रहिए।